इंसाफ दो या हमें मार दो, अपना न कहो तुम हमें मार दो। मुंसिफ भी हो और मजबूर भी, पारसा न बनो तुम हमें मार दो। और हमारे गम तुम्हें खाते हैं, अब और न सहो हमें मार दो। और ताकत के नशे में चूर हो, जुल्म अब बस करो हमें मार दो। इंसाफ के तकाजे सब छोड़ दिए, अब और मत बनो हमें मार दो। आवाज उठाना अभी जुर्म है, अब और मत रुको हमें मार दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। बिलाखिर हुकूमत की आज सुनी गई और इमरान खान साहब नाअहल भी हो गए, गिरफ्तार भी हो गए। आज की मेन खबर यह थी, लेकिन इंसाफ के तमाम तकाजों को पैरों तले रौंद डाला गया, जमीर की तमाम आवाजों को कुचल डाला गया। मुंसिफ भी आज मजबूर नजर आए और इस्टेब्लिशमेंट के इदारों को मजीद ताकत दिखाने का मौका मिल गया। आवाम के अंदर नफरत बढ़ती गई और ये सब कुछ आज हुआ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और इमरान खान साहब को इधर जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है सारी। कल हाई कोर्ट में क्या हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप बहुत से लोगों से सुन चुके हैं। अब इस बहस में जाना दे, लेकिन ये हुआ क्या? क्या इस मुल्क का सिस्टम ट्रायल्स को इसी तरह से चलाता है? एक जज या कोई ऑफिसर ऑफ कोर्ट या कोई दूसरा ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट है, वो अपनी मसनद पे बैठ के जो चाहे मन चाहे फैसले कर सकता है। सवाल पाकिस्तानी अवाम के सामने है, उन बेजुबानों के सामने है जिन्होंने शायद जुबान ना खोलने का इरादा कर लिया हुआ है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर ये सब कुछ हमारे सामने होता है, मसला इमरान खान का भी नहीं है, मसला इस मुल्क की अदालतों का है। मसला इस मुल्क की अदालतों की तौकीर क्या है। हम किसी एक शख्स को पाकिस्तान से ताबीर नहीं कर सकते, पाकिस्तान को किसी एक शख्स से ताबीर नहीं किया जा सकता, वो चाहे इमरान खान हो या कोई ताकतवर हो या पीडीएम का कोई सरगना हो। हम इसको ताबीर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं। इन्होंने आना है, अपना अपना रोल प्ले करना है और इस दुनिया से चले जाना है। आज ये हम में हैं, कल ये हम में मौजूद नहीं होंगे। ये सारे सिनेरियो के अंदर, इन तमाम चीजों के अंदर जो सबसे चीज इंटरेस्टिंग रही वो हुमायूं दिलावर साहब का कंडक्ट था। यार, इतनी ज्यादा बाइस्ड जजमेंट और इतना ज्यादा बाइस्ड जज आज तक हमने नहीं देखा था। जिन लोगों ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे भी चढ़ाया, शायद उनके अंदर भी इतनी बायसनेस नहीं थी। ये लोग जब रात को सोते होंगे तो इनके जमीर की आवाज को ये कैसे फेस करते होंगे? क्या एक मसनद सिर्फ एक नौकरी है या मेरी नफरत ही मुझे तमाम फैसले करने पर मजबूर करती है? ये सवाल आज उठा दिए हुमायूं दिलावर साहब ने। इस्लामाबाद में एक मसनद पे थे, इंसाफ करना था, तमाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर दिया। और जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ दरखास्तों के ऊपर नोटिस जारी कर दिए थे, तो फिर कोई जज इस तरह का डिसीजन कैसे कर सकता था? बीइंग एन एडवोकेट, मैं इस बात पे परेशान हूं, हैरान हूं, शर्मदर रह गया हूं। लेकिन तालियां बजाने पर दिल कर रहा है कि इनके लिए तालियां बजाई जाएं कि आपके लिए क्लैपिंग कि आपने ये क्या कर दिया। आज हर एक लफ्ज में, हर एक एक्शन में इमरान खान सच नजर आ रहा है और आप सब लोग झूठ नजर आते हैं। ये मत कहिएगा किसी ने बोला नहीं, ये मत कहिएगा कहीं एहतजाज नहीं हुआ, हुआ कुछ इलाकों पे, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन आज जुडिशरी एज ए इदारा अपनी पतालियों के अंदर दोबारा चली गई है, मजीद डाउनफॉल के अंदर चली गई। अब यहां से हम एज अ अदारा इसको लेके कैसे उभरते हैं ये हमें नहीं पता। अब क्योंकि जजमेंट आ चुकी है, हर चीज हो चुकी है, तो मैं जजमेंट के बारे में तनकीद कर सकता हूं, मैं बाइसनेस के ऊपर बात कर सकता हूं। तो ये सब करने के लिए हमें किसी ने मजबूर नहीं किया। मैं या मुझ जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी
वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर से बेहतरीन हो जाए। यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, राइट ऑफ एजुकेशन मिले, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, राइट ऑफ मूवमेंट मिले। हमें वो राइट्स मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने मुझे और मुझ जैसे तमाम पाकिस्तानियों को गारंटी की हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ या पीडीएम की जमातों के भी। मैं नहीं कहता कि आप किसी मजहबी जमातों को ये हक ना दें। मैं नहीं कहता कि आप किसी फलाम एक तबकाती सोच रखने वाले को ये हक ना दें। आप सबको ये हक दें। बीइंग अ मुसलमान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आपका सरकारी मजहब इस्लाम है और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जिसे हमने खो दिया, जिसको हम खो चुके हैं। और इंसाफ था। जब हम इस माशरे में इंसाफ की बात करते हैं तो खुद ही हम हंस के चुप कर जाते हैं, क्योंकि इस माशरे में हमें सब कुछ मिल जाता है लेकिन इंसाफ नहीं। इदारों के ऊपर वो प्रेशर खत्म हुआ नजर नहीं आता। मतलब ये जजमेंट्स थी, हाई कोर्ट ने कुछ कहा, हुमायूं दिलावर साहब को माशाल्लाह बहुत जल्दी थी ये डिसीजन देने की। आज से 1 साल पहले तक हुकूमती वुज़रा हों या मीडिया के पर्सनालिटीज हों, वो ये कहते थे कि इमरान खान इस केस में नाअहल हो जाएंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक स्टेज सेट था। वक्ती कामयाबी पीडीएम को, उन तमाम एंकर्स को, उन तमाम बेज़मीर लोगों को जिन्होंने ये खेल रचा, उन तमाम ताकतवरों को कि वो एक बार फिर से जीत गए। मुबारक पाकिस्तानी आवाम को जो आज तक फिर से खामोश बैठी। मसला यह है कि कलेक्टिव हमें इन्होंने होने नहीं दिया। हम हुए नहीं। हम मजहब के नाम पे, हम तबकाती तकसीम के नाम पे, हम कबीलों, हम ग्रुप्स में, हम ज़ात बरादरी के नाम पे डिवीजन रखते हैं। हमें सिखाया ही नहीं जाता हक सच के ऊपर खड़े होना, जबकि मेरे दीन इस्लाम की सबसे बड़ी बात हक के लिए आवाज बुलंद करना थी। इमरान खान मुल्जिम है, मुजरिम है, कसूरवार है, बेकसूर है, अब मैटर ये नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। ये वो प्रेसिडेंट है जिस प्रेसिडेंट ने अब आगे लेके चलना है, जहां पे एक आम आदमी जब अदालतों के बाद खड़ा जज की झिड़कियां सुनता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। वो आम आदमी जिसको पुलिस की वर्दी देखकर दहशत और खौफ महसूस होता है, वो क्या महसूस करेगा। जिस मुल्क का साबका वजीर आजम, उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो पाकिस्तान में आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। तो खामोशी भी बेसबब नहीं है, एक डर की फिजा है। अगर मैं आवाज उठाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं सब कुछ करूंगा, तो मैं भी पाबंदे सलासिल होऊंगा, तरह तरह के जुल्म सहूंगा। और ये जुल्म और बर्बरियत की मिसालें हम सुन भी चुके हैं, हम देख भी चुके हैं। लेकिन वो अदालतें जिनका काम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना था, वो सिर्फ कहती ही नजर आती हैं, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं है। अदालतें पुलिस को बुलाएं अदालतों में, वो आने से गुरेजा है। यानी कि एक स्टेट है जहां पे अदालत सिर्फ बराए नाम चाहिए। ये हम सबके कंडक्ट हो चुके हैं। अब इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत पीछे रह गई है। फाइनली उनको जमान पास से गिरफ्तार कर लिया। अब मेरा ख्याल है उनको अडयाला जेल या मच जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब इमरान खान लंबा गिरफ्तार रहेंगे, क्योंकि अब जो उनकी बेल्स हैं वो भी कैंसिल होती जाएंगी और मजीद केसेस उनके अंदर बन के उनको दोबारा किसी न किसी तरह गिरफ्तार रखा जाएगा। वो जो सिक्योरिटी चेक पहले से मौजूद था, वो हिसार अब टूट चुका है। यानी जिस मुल्क का वजीर है, वजीर दाखिला, वो राना सनाउल्लाह, और वो वजीर जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हुए खुले आम धमकियां देता है और हम उस पर भी खामोश हैं। तो हमें इन जैसे लोगों को देखकर शायद खामोश रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है और किसी न किसी तरह मुझे जिंदा रहना है इसी खौफ के साए तले। लेकिन ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आप सब लोगों का है, ये मुल्क उन ताकतवरों का भी है,
लेकिन सर ये मुल्क कभी इस तरह से नहीं चलते। मुल्कों के लिए कुर्बानियां सबको मिलके देनी पड़ती हैं। आम आदमी जो खामोश है, सारी कुर्बानियां उससे नहीं ले लेनी, नहीं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बगावत खड़ी हो जाएगी।